अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी, आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा था कि मेरे मायके वालों की दावत करी थी मैंने। तो आप लोगों ने ये भी देखा था कि खूब ढेर सारे गिफ्ट लेकर आए थे, लेकिन मैंने ओपन नहीं करे थे, यही सोच कर कि मैं आप लोगों के साथ मिलकर ही गिफ्ट्स को ओपन करूँगी। तो चलिए मिलकर ओपन करते हैं गिफ्ट्स को। और आप लोग सब कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरे गिफ्ट्स कैसे लगे, और लाइक भी ज़रूर कर देना। और आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप लोगों को नहीं पता होगा कि ये सब क्या हो रहा है, तो आप लोगों को पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये सब क्या हो रहा है। तो ये था कि मैंने अपने मायके वालों की दावत करी थी ना, तो उसके ऊपर भी मैंने एक ब्लॉग बनाया, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए गिफ्ट जो है वो ओपन करते हैं। सबसे पहला गिफ्ट जो है ये है अनेसा का, जो कि मेरी डेली वाली सिस्टर है, उसकी बेटी वो लेकर आई थी मेरे बेटे के लिए। तो मेरा बेटा जो था ना बहुत एक्साइटेड था रात से ही, कल से ही, कि ये गिफ्ट जो है वो ओपन हो जाए, लेकिन मैंने ओपन नहीं करा था। मैंने कहा नहीं, मैं आप लोगों के साथ मिलकर ही ओपन करूँगी। तो मैं यहाँ पर गिफ्ट ओपन करने लगी थी। काफ़ी मशक्क़त के बाद ये गिफ्ट जो था मैंने ओपन करा था। काफ़ी टाइम लगा था इसको खोलने में। तो जब खोल कर देखा तो वही हुआ कि खोदा पहाड़ निकली चिड़िया। तो ये अनेसा ने मेरे बेटे के साथ प्रैंक करा था, तो पता नहीं वो क्या इसमें करके लेकर आई थी। खैर कोई बात नहीं, उन्हें मजाक करा था। तो यहाँ पर अब बारी आती है सेकंड गिफ्ट की। अच्छा, सबसे पहले मैं बच्चों के ही सारे गिफ्ट्स ओपन करनी हूँ, क्योंकि बच्चे जो थे ना काफ़ी एक्साइटेड थे, मैंने आपको बताया। तो मैं सारे गिफ्ट जो हैं पहले बच्चों के ही ओपन कर रही हूँ। तो ये लेकर आई थी बच्चों, मेरी अभी गई थी रशिया, आप लोगों को मैंने बताया भी था। तो वो रशिया गई थी। तो खैर वहाँ पर स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो रही, तो हम लोगों ने, सब सिस्टर ने यही कहा था कि हम सब के लिए स्नो लेकर आना, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी गर्मी हो रही है इंडिया में। तो खैर वो काफ़ी सारी बर्फ़ लेकर आई थी अपने बैग में भरकर। खैर इंडिया में आती ही वो पिघल गई थी, तो वो नहीं ला पाई। तो बस वो ये चॉकलेट्स ही ले आई थी हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए नहीं, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए गिफ्ट ये लेकर आई थी चॉकलेट, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। अब ये बारी आती है मेरी गुलबाजी की। तो सभी लोग मेरे लिए तो गिफ्ट्स लाए थे, लेकिन साथ में बच्चों के लिए भी खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान लेकर आए थे, क्योंकि बच्चे खुश होते हैं ऐसे ऐसे गिफ्ट से और चीज़ों से। तो बच्चों लेकर आई थी, दोनों बच्चों के लिए मेरे, नहीं बच्चों नहीं, गुलबाजी सॉरी। तो ये लेकर आई थी। अच्छा, मैंने जो दावत करी थी, मैन जो मेरे जो थे नहीं, चीफ गेस्ट जो थे वो थे मेरे नए दुल्हन दूल्हा। तो मेरी बहन की अभी शादी हुई थी ना, तो उसकी मैंने दावत करी थी। तो वो लेकर आई थी ये मिठाई, जिसमें से हम काफ़ी मिठाई खा चुके हैं। ये जो मिठाई जो है बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया खाने में इसको। और अच्छा, नई दुल्हन कहीं जाती है, नए दुल्हन दूल्हा, तो ज़ाहिर है सबसे पहले वो मिठाई ही लेकर जाते हैं, तो वो मिठाई लेकर आए थे। अच्छा, ये जो है ये बहुत बड़े टोकरा आया था सारे सामान का भरकर, जिसको देखकर बच्चे बहुत खुश हो रहे थे कि इतना सारा सामान आया हमारे खाने पीने के लिए। तो ये भी लेकर आई थी, बच्चों ही लेकर आई थी। तो इसमें अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी थी जो डबल डबल थी, तो वो मैंने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी कि इनमें लड़ाई झगड़े ना हो। और कुछ चीज़ें सिंगल थी, तो वो मैंने उठा कर रख दी थी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें थी, इतनी सारी चीज़ें खैर बच्चों को ये जो जंक फूड होते हैं इतने सारे एकदम से नहीं खिलाना चाहिए। तो कुछ मैंने उठा कर रख दिए थे और कुछ बच्चों ने खा पी लिए थे। तो ये बच्चों के गिफ्ट तो अब सारे पूरे हो गए। अब बारी आती है मेरे गिफ्ट्स की। तो चलिए अब मैं आपको अपने गिफ्ट्स दिखाती हूँ कि मेरे लिए क्या क्या गिफ्ट्स आए। तो वो भी मैं बारी बारी से ही दिखाऊंगी, बड़ों से लेके छोटे तक स्टार्ट कर। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले अम्मी के गिफ्ट से। ये लेकर आई है मेरी अम्मी गिफ्ट। तो देखते हैं क्या लेकर आई हैं। वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा। तो ये जो है ये आइसक्रीम की प्यालियाँ हैं, बहुत खूबसूरत सी, कांच में, शीशे में जिसको कहते हैं, कांच में, गिलास में। तो ये है, बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत अच्छा खूबसूरत सी हैं, ऊपर कटाव कटाव से बने हुए हैं। तो मेरे बच्चे तो देखकर बहुत खुश हो गए। वो तो यही कहने लगे कि मम्मू अब की बार हमें आइसक्रीम इसी में सर्व करना है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी है, मगर वो दूसरे डिज़ाइन में, जो कि मेरे जहेज़ की हैं। तो फ़िलहाल तो ये तो मेरी अम्मी अभी लेकर आई थी। और ये लेकर आई है दूसरा गिफ्ट। अच्छा, 2-2 गिफ्ट लेकर आए हैं लोग मेरे लिए, 2 या 3 ऐसे ही गिफ्ट मिले हैं। और आगे एंड तक देखना, आपको मैं सब बताऊँगी कि क्या-क्या मिला है। गिफ्ट के अलावा भी बहुत कुछ मुझे मिला है। तो यहाँ पर ये दूसरा जो सेट है, ये तो ख़ैर आप डब्बा देखकर ही पहचान गए होंगे, डब्बे पे शो हो जाता है, लेकिन चलिए फिर भी मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। मुझे तो बहुत अच्छे लगे ये सारे गिफ्ट्स, और मुझे बहुत अच्छे लगे। बस मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है बयान करने के लिए। तो ये तो जो थी ना सॉसर के साथ कप हैं। अच्छा, मैं अभी ना फ़िलहाल कुछ दिन पहले मैं सोच भी रही थी कि मेरे पास कप तो हैं ये मतलब ये कांच में, मैं अलग से सॉसर आती है ना वो लेकर आऊँगी। तो मेरे हस्बैंड सामने बैठे हुए थे, मैंने कहा लीजिए चाय पी लीजिए। तो वो भी कह रहे थे कि सुबह को ब्रेकफास्ट में इसी में ही चाय निकाल लेना। मैंने कहा ठीक है, सब अपनी अपनी डिमांड रख रहे थे और देख देख के खुश हो रहे थे। किसी को आइसक्रीम चाहिए तो किसी को चाय चाहिए अब कप में। अच्छा, काफ़ी बड़े मग हैं, ये कप नहीं ये मग है।
सेकंड नंबर पर आती हैं गुलबाजी। तो गुलबाजी मेरे लिए क्या लेकर आई हैं वो मैं आपको बताती हूँ। मेरी गुलबाजी मेरे लिए लेकर आई थी एक अमेरिकन डायमंड का सेट, जो कि मैं आप लोगों को व्लॉग में दिखा चुकी हूँ। लेकिन जब व्लॉग में मैंने कहा कि मैं ये गिफ्ट्स का व्लॉग बना रही हूँ, तो इसमें भी लाजमी है ये सारे गिफ्ट्स दिखाना। तो देखिए मेरी गुलबाजी मेरे लिए कितना खूबसूरत सा, कितना प्यारा सा ये अमेरिकन डायमंड का जो थी पूरा सेट लेकर आई। यहाँ तक कि नाक की जो लॉन्ग जो हम लोग पहनते हैं वो तक लेकर आई थी, पूरा सेट बना कर लेकर आई थी। मुझे बैंगल्स तो बहुत ही बढ़िया लगी, बहुत शानदार लगी। तो बस मेरी तो दुआ यही है कि अल्लाह पाक हम सब की किस्मतें भी इस हीरे की तरह ही चमका दे जैसे ये चमचम कर रहा है। आमीन सुम्मा आमीन। थर्ड नंबर पर आती हैं बच्चों। तो देखते हैं बच्चों हमारे लिए क्या लेकर आएंगे। बड़े ही प्यार से उन्होंने पैक करा होगा पैड का, तो उसी प्यार के साथ मैं इसको प्यार से ओपन कर रही हूँ। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना रीयूज़ हो सकती हैं, इसलिए इसको संभाल कर ही खोलना चाहिए। मैं तो बड़ी ही संभाल कर खैर खोलती हूँ। तो चलिए ओपन करती हैं कि बच्चों हमारे लिए क्या लेकर आई। ऊपर से तो खैर शो हो रहा है, लेकिन अंदर से देखते हैं क्या माल निकलता है। तो मैंने जब ओपन करा, हाय 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 हाय, क्या मज़े का मुझे पुडिंग सेट मिला है, क्या मज़े का कलर है और क्या ही इसके डिज़ाइन है। मैं तो ये सोचने लगी इसको देख कर के, यार मैंने जो दावत में डेज़र्ट बनाया था अगर इसमें सर्व होता तो और ही चार चाँद लग जाते। लोगों ने मतलब मेरे डेज़र्ट की इतनी तारीफ़ करी, अगर मैं इसमें सर्व करूँगी तो क्या तारीफ़ें होंगी, फिर तो चार चाँद लग जाएंगे मेरे डेज़र्ट में। इंशाल्लाह जब कोई मेहमान आएगा, गेस्ट आएगा, तो मैं ज़रूर इसमें जो है ना सर्व करूँगी। और अब चलते हैं दूसरे गिफ्ट की तरफ। तो दूसरा गिफ्ट में क्या है तो वो आप देख सकते हैं, डब्बे पर शो हो रहा है। तो ये गिफ्ट जो है मेरे मतलब बहनोई जो है नईम भाई वो लेकर आए थे मेरे लिए। खैर बहन ने ही मुझे दिया, चाहे बहन दे या बहनोई दे, बात एक ही है। तो ये अब चलिए डब्बा ओपन करते हैं और अंदर से देखते हैं। बाहर से तो हमने देख लिया, अब अंदर से देखते हैं क्या है और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो खैर आप सभी लोगों का जो जो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं उनके लिए, सबके लिए अल्लाह पाक उनको खूब ढेर सारी जज़ाए खैर दे सबके लिए। तो मेरे नईम भाई मेरे लिए लेकर आइए, स्टील में है, बहुत प्यारे से कैसरोल हैं। मतलब इसमें हम कुक भी कर सकते हैं और सर्व भी कर सकते हैं। और काफ़ी हैवी जो स्टील होता है ना, जो जलता नहीं, एक बहुत पतला सा होता है वो जल जाता है पकाने से, लेकिन ये नहीं जलेगा। काफ़ी मोटा, काफ़ी भारी जो ये स्टील है। तो इंशाल्लाह मैं इसमें कुक करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी तो इसको असेंबल करना है, वो भी आप लोगों के साथ ही मैं शेयर करूँगी। फोर्थ नंबर पर आती हैं हिबा रानी। तो ये हिबा लेकर आई है हमारे लिए गिफ्ट, बहुत बड़ा बॉक्स था ये। और ये जो लेकर आई है वो हमारे लिए दिल्ली से ही लेकर आई थी, इतना बता दिया था उसने मुझे कि ये दिल्ली से ही लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए गिफ्ट जो है। तो चलिए ओपन करते हैं। अब इसको काफ़ी बांध बूंद कर लेकर आई थी, तो इसकी कटिंग शटिंग थोड़ी करना पड़ी। खैर मैंने जितना हो सकता था इसको प्यार से खोलने की कोशिश करी है, जितना मैं इसको बचा सकती थी मैंने इसको बचाया, और जितना नहीं बच सका उसके लिए खैर कोई बात नहीं। तो खैर मैंने ये सारी चीज़ें जो थी ना, तो इनको मैंने संभाल कर उठा कर रख लिया था फ़ोल्ड करके, कि मतलब छोटे मोटे गिफ्ट में, बच्चों के जो छोटे मोटे गिफ्ट हैं किसी को देना है तो हम उसमें ये इसको रीयूज़ कर सकते हैं। रिबन वगैरह ऊपर से जितने भी ये लगे हुए थे ना, डेकोरेट करा हुआ था, सारी चीज़ें मैंने उठा कर खैर संभाल कर रख ली थी। मैंने कोई अब की बार नहीं, मैं ऐसे करती हूँ, मेरी ये आदत है, क्या करूँ अब। ये पता नहीं अच्छी आदत है या बुरी आदत है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। और मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, देखते हो, आप लोगों को देखते हो ना, इतना टाइम लगा कर देखते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी ज़रूर करा करें, और सॉरी, और कमेंट्स भी ज़रूर करा करें। तो चलिए अब मैं जल्दी जल्दी से इसको ओपन करती हूँ। खैर ऊपर से आप लोगों को पता चल गया होगा क्या है। तो इसमें निकला है बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही यूनिक, मेरे लिए तो यूनिक ही है, सारी चीज़ें मेरे लिए यूनिक है। तो इसमें बहुत ही खूबसूरत सा डिनर सेट मिला है। अच्छा, मेरी सिस्टर ने मतलब मेरा एक व्लॉग आया था, तो आप लोगों को मैंने कहा था कि मैं एक डिनर सेट लूँगी, शायद आप लोगों को याद होगा। तो उसने मतलब मेरा जब तक मेरे लिए वो बाय कर चुकी थी ये डिनर सेट। तो जब उनने वो मेरा व्लॉग देखा ना, मुझे बता रही थी वो बाद में, मैंने जब उसने मेरा वो व्लॉग देखा ना, तो वो ये सोच रही थी कहीं मेरी सिस्टर जो है ना वो डिनर सेट बाय करके ना ले आए, और इधर मैंने भी उनके लिए मैंने ये गिफ्ट देने के लिए बाय कर लिया है। तो खैर मैंने तो अभी नहीं लेकर आई थी, मैंने तो अभी खैर सोचा ही था कि मैं दावत के बाद लेकर आऊँगी। तो अल्लाह पाक ने मुझे, मतलब मैंने सोचा, और अल्लाह पाक कहते नहीं है हर वक्त मुँह से अच्छे कलमात निकालना चाहिए, पता नहीं कौन सी घड़ी हमारी कबूलियत की है। तो अल्लाह पाक ने मेरी दुआ इस तरीके से कबूल करी। तो जी यही थे वो सारे गिफ्ट्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। अब आप लोगों की बारी है मुझे बताने की कि आप लोगों को मेरे ये गिफ्ट्स कैसे लगे, मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो आपको लाइक भी करना है और कमेंट्स में मुझे बताना भी है। खैर मुझे तो अपने सारे ही गिफ्ट्स बहुत अच्छे लगे।
जो भी जो लेकर आया मुझे बहुत अच्छे लगा। मुझे तो इसमें उन लोगों का प्यार, खुलूस, मोहब्बत सब नज़र आ रहा था। मैं तो ये सोच रही थी कि हाय अल्लाह, मुझसे सब इतना प्यार करते हैं, मेरे लिए सब इतने प्यारे-प्यारे गिफ्ट्स लेकर आए हैं। और मैं ना ख़ैर फ़ोन करके सबका शुक्रिया अदा कर दिया। उन लोगों ने भी हमारा बहुत शुक्रिया अदा करा बाद में कि आप लोगों ने हमारी बहुत इज़्ज़त अफ़ज़ाई करी। और सबसे पहले इंसान को इज़्ज़त ही मतलब चाहिए होती है, कहीं आता है तो बाद में तो खाना-पीना होता है। तो मैंने उनकी मतलब शुक्रिया अदा करा, उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा करा। ख़ैर किसी के देने-लेने से कोई कमी नहीं होती है, तो बस उसका जो है ना उसमें खुलूस झलकता है जब हम कोई उसको कोई चीज़ देते हैं तो। तो इसमें तो इनका भरपूर मुझे खुलूस, मोहब्बत, प्यार सब कुछ नज़र आ रहा है। तो मैं तो बहुत खुश हो गई अपनी सारी चीज़ें देखकर। और मेरे बच्चे भी, ख़ैर मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश थे, सबको यही कह रहे थे कि सब लोग बहुत कुछ लेकर आए हैं। तो और इसके अलावा भी अभी अभी जाना नहीं, अभी बने रहना मेरे व्लॉग, और अभी मैं आपको आगे दिखाऊँगी कि इसके अलावा भी मुझे बहुत कुछ मिला है। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ कि इसके अलावा मुझे क्या मिला है। तो जी खाने में जो सबसे नंबर 1 चीज़ थी ना, वो क्या चीज़ होगी आप बताइए, गैस करिए। तो खाने में जो सबसे नंबर 1 चीज़ थी वो थी डेज़र्ट, मेरे हाथ का बना हुआ, यानी कि याकूती। वो सारे लोगों को, सबको बहुत 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 पसंद आई, नंबर 1 था वो खाने में। तो उसके खाने के बाद हमें ये मिला था इनाम। हमारे घर में जितने भी लोग आए थे, मतलब 5 फैमिलीज़ आई थी ना, तो सब ने हमें मिलकर ये इनाम दिया अलग-अलग। तो हम तो खुश हो गए कि हमें इतने ढेरों मतलब गिफ्ट्स भी मिल गए और इतने सारे हमें नोट भी मिल गए। तो और इसके अलावा ख़ैर ऐसा नहीं है कि बाबू भाई को इनाम नहीं मिला, जो हमारे बावर्ची थी उनको भी सब ने इनाम दिया, उनको भी इनाम के तौर पर पैसे भी मिले। और हमारे हस्बैंड ने तो ख़ैर अलग ही दिए, वो जो इनाम के तौर पर थे वो अलग मिले। तो भाई मैं तो बहुत खुश हो गई ऐसी दावतों से। तो शायद ये तो जल्दी-जल्दी करना चाहिए ऐसी दावतें जिसमें इतने सारे बर्तन भी आ जाएँ और इतने सारे पैसे भी मिल जाएँ, तो फिर तो क्या बात है। तो ह बस यही था मेरा ब्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। चलती हूँ फिर मैं, अल्लाह हाफ़िज़।